जिसको सुनने वाले सबसे पहले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुअज्जज व मुकर्रम सहाबा कराम थे, और उसके मुखातिब क़यामत के सुबह तक आने वाले नस्ली और हर माँ के पेट से जन्म लेने वाले औलाद है। कुरान करीम की सजीव इनकलाबी आयत में अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को मुखातिब करके बड़ा अजीब सा मुतालबा किया और फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, कि ईमान वाले जो ईमान ले आए हैं, जो ईमान ला चुके हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू से मुराद वो लोग हैं जो ईमान ला चुके हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, हज अदा कर रहे हैं, ज़कात अदायगी हो रही है। इस्लाम के तमाम फराइज़ मंसूबूती को अपने जिम्मेदारी समझकर पूरी करते हुए चले आ रहे हैं। ऐसे अफराद इंसानियत को और ऐसे लोगों को मुखातिब करके कहा जा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, कि लोगों तुम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। क्या अजीब बात है, जब हम ईमान ले आए हुए हैं, जब हम मोमिन बन चुके हैं, तो इस्लाम में दाखिल हो जाने के बाद ही तो मोमिन बन जाता है। इस्लाम के अंदर आ जाने के बाद ही तो मुत्तकी बन जाता है। जब हम इस्लाम के अंदर आ चुके हैं तो हमसे मुतालबा किया जाता है कि तुम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। इसका क्या मतलब है, इससे क्या मुराद है? दोस्तों और बुजुर्गों, जरा आप गौर करेंगे तो दिल की दुनिया में जलजला जाएगा, आप तड़प उठेंगे। अल्लाह ताला की इस आयत की वजह से, इस आयत की रोबो दबदबा से क्या बात किया था, अल्लाह ताला ने क्या अजीब बात फरमा दी। और इस वक्त सहाबा कराम भी कैसे थे, ये सहाबा कराम थे। है सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, है सैयदना उमरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, है उस्मान जिन्नूरैन रज़ियल्लाहु अन्हु, है अली मुर्तजा व हसनैन रज़ियल्लाहु अन्हु, ये सारे लोग मौजूद है और ये हजरात भी मोमिन है। लेकिन कुरान की आयत जिस तरह सिद्दीक अकबर के लिए है, इसी तरीके से पूरी दुनिया में आने वाले नस्ल इंसानियत के लिए है। सबसे हुक्म होता है कि तुम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। एक वफादार गिरोह से वफा का मुतालबा, एक मुसलमान ईमान वाले गिरोह से इस्लाम में दाखिल हो जाने का मुतालबा। दोस्तों और बुजुर्गों, इसका मकसद आपको समझने की जरूरत है, और इंशाअल्लाह अगर ये आयत समझ में आ जाएगी तो बात आपके सामने यूं हो जाएगी, हकीकतन मुनकसब हो जाएंगी कि आज हम दुनिया में किस तरीके से इस्लाम के साथ मजाक कर रहे हैं, शराफत के साथ खेल खेल रहे हैं, और हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को और अल्लाह ताला के हुक्मों को अपना गुलाम बनाकर रखा है। हालांकि होना तो यह चाहिए था कि हम उनका ताबीर है, हम उनके हुक्म पर कुर्बान हो जाएंगे, उनका एक एक हुक्म पर, माल तो माल क्या, वक्त तो वक्त क्या, जान मांगे तो जान ही कुर्बान कर देंगे। यही वो ऐलान था जिस ऐलान पर दुनिया के सारे मुस्लिम नौजवान को जज्बा पैदा करना चाहिए। दरअसल यह आयत हमारे और आपके मंजर को देख लिया है। अल्लाह ताला ने के आने वाले दुनिया में या यूं कह दीजिए कि 208 में इंसान पैदा होंगे। दोस्तों और बुजुर्गों, मैं मोटे मोटे अल्फाजों में और सीधी सीधी बातों में इस आयत का तफसीर करना चाहूँ। अपने कामिल में तो बुजुर्गों और दोस्तों, मैं सीधे साधे तरीके से और मोटे मोटे अल्फाजों में इस बात को समझाने के लिए मुझे एक मिसाल का इस वक्त सहारा लेना पड़ेगा कि इस आयत का क्या मतलब है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, कि लोगों तुम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। यानी आधा अंदर आधा बाहर, आधा भीतर आधा बेटर नहीं होना चाहिए। या तो पक्के मुसलमान बनो या क्या हकीकत में मुसलमान ही बनना है, मोमिन ही बनना है। इसका बगैर ना दुनिया में कोई चारा है ना आखिरत में कोई चारा है। बुजुर्गों, अब इसका मतलब यह है कि तुम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। क्या मुसलमान पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल नहीं हुए हैं? क्या हम कलमा नहीं पढ़ते हैं लेकिन हमने इस्लाम की दौलत को पाने के लिए किसी किस्म की कुर्बानी नहीं दी? बस हाफी एक अल्लाह वाले गुजरे हैं। जानते हैं दौलत कैसे मिली? एक मरतबा शराब के नशे में चले जा रहे थे, रास्ते में कुरान की आयत का टुकड़ा मिला, उसे उठाकर साफ करके इत्र लगाकर हिफाजत के साथ उसको रख दिया और शराब के ही नशे में ही सो गया। रात में सोते वक्त ख्वाब के जरिए आवाज आई, हाफी अभी भी सुधरने का वक्त आया है। बस हाफी की आँख खुल जाती है, बस तौबा किया, जिंदगी में इनकलाबात पैदा हो गया। एक कुरान की आयत को दिल से लगा लिया, अल्लाह ने भी उसकी जिंदगी बदल डाली। यूं ही बस हाफी जमीन पर जूता चप्पल पहनकर नहीं चला करते थे। लोग जब पूछते कि नंगे पांव क्यों चलते हो तो जवाब मिलता, ये अल्लाह का फर्ज है, लिहाजा ये मुनासिब नहीं कि जूता चप्पल पहनकर चलूं। तारीख गवाह है, ये बुजुर्ग जिस रास्ते से गुजरते थे उस रास्ते पर जानवर पैखाना पेशाब तक नहीं करते। हकीकत यह है कि जब हम अल्लाह और उसके रसूल के मरने और जीने का मसला बनाएंगे तो दुनिया की हर एक चीज अल्लाह ताला हमारे
बने और जीने का मसला बनाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ करें कि हम सबको शरीयत इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।